हिमालय की कंदराओं में तपस्या की वैदिक काल से चली आ रही परंपरा आज भी जीवित है। शीतकाल के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन आस्था के द्वार खुले हैं। इस बार देश के विभिन्न कोनों और नेपाल के करीब 27 साधु संतों ने प्रशासन से शीतकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम में रहकर तपस्या करने की अनुमति मांगी है। हालांकि पहले और अब में यह बदलाव आया है कि पूर्व में जहां साधु संत तपस्या के दौरान हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले कंदमूल और फलों पर निर्भर रहते थे, वहीं अब साधु संत सूखे मेवे, राशन और गर्म कपड़े आदि साथ रखते हैं। मोक्षधाम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो चुके हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कपाट बंद होने के बाद बद्रीपुरी क्षेत्र में मानव प्रवेश वर्जित माना गया है। इस संदर्भ में स्कंद पुराण में वर्णन है, षड्मासन दैवतः पूजा, षड्मासम मानवस्तथा, अर्थात यहाँ विग्रह मूर्ति की पूजा 6 महीने देवताओं द्वारा और 6 महीने मनुष्यों द्वारा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार शीतकाल में भारी बर्फबारी के दौरान अब भगवान श्री बद्री विशाल की पूजा देवताओं द्वारा की जाएगी। मान्यता यह भी है कि ब्रह्मर्षि नारद मुनि ने बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की तपस्या की थी। इस पर उन्हें यह वरदान मिला कि वे नित्य यहाँ बद्री विशाल की पूजा करेंगे। कपाट बंद होने के बाद नारद मुनि एक साधु रूप में बद्रीनारायण की पूजा करते हैं। उधर शीतकाल में मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा देहरादून आईटीबीपी की 23वीं बटालियन के 30 से अधिक जवानों पर रहेगी। शीतकाल में बद्रीपुरी में रहकर तप साधना करने की अनुमति मांगने वालों में यूपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब के साथ नेपाल के भी साधु शामिल हैं। मालूम हो कि इन दिनों बद्रीनाथ धाम का तापमान रात को -2 तक पहुंच रहा है। दिसंबर के बाद तापमान में भारी गिरावट आती है और यह -10 तक पहुंच जाता है। भारी हिमपात के दौरान धाम में 8 से 10 फीट तक बर्फ जम जाती है। ऐसी विकट परिस्थितियों में यहां रहना चुनौतीपूर्ण रहता है। इसे देखते हुए अब साधु संत तप के दौरान राशन, सूखे मेवे, गर्म कपड़े और सोलर लाइट आदि जरूरत के सामान की व्यवस्था रखते हैं। उधर बद्रीनाथ के होटलों की सुरक्षा के लिए चौकीदार के रूप में 18 स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से अनुमति देने का अनुरोध किया है। उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने बताया कि जिन साधुओं ने तप साधना के लिए सर्दियों में बद्रीनाथ में रहने की अनुमति मांगी है, उनका पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। आकलन के बाद ही अनुमति पर फैसला होगा। जिन्हें भी अनुमति मिलेगी उनसे शपथ पत्र लेंगे कि वे निर्माण या अतिक्रमण नहीं करेंगे।